हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। चलिए भाई, कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करेंट ना। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना। इससे पहले पढ़ेंगे इसमें दो चीज़ें। क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले? करेंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक करंट, दो चीज़ें। देखिए भाई, स्टैटिक करंट क्या होता है ना। स्टैटिक करंट मतलब स्टैटिक मीन्स होता है पोजीशन। क्या होता है भाई? पोजीशन। और करंट के बारे में, अच्छा करंट के बारे में है तो करंट बता देता हूँ करंट क्या होता है ना। नहीं, बाद में बताऊँगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊँगा तब। ठीक है, तो पोजीशन का करंट जानना है। तो जब स्टैटिक करंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब चार्ज क्या हो जाता है, रेस्ट पर होते हैं ना। जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज रेस्ट पर होता है उसका स्टडी किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर कहा जाता है स्टैटिक करेंट कहा जाता है ना। द फिजिक्स ऑफ द चार्जेज, क्या होता है? द फिजिक्स ऑफ, ठीक है, द फिजिक्स ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक करेंट ना। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग कह देते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो उसके करंट को कहा जाता है स्टैटिक करंट। ऐसे नॉर्मली लोग कहते हैं ना। एक्चुअल में क्या है, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर में ये ऑर्बिट हो गया ना, ऐसे बाहर में ऑर्बिट हो गए। तो अभी क्या करें, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें वही पढ़ाया जाएगा द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट बनना चाहिए, लेकिन चार्ज फ्लो करके कहीं जा नहीं रहा है, वो उसी एटम में ही घूम रहा है ना। हाँ, इसकी दुनिया इतनी ही है ना। जब इसकी दुनिया इतनी है तो उसका पोजीशन क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। कह रहा है कि मैं तो कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मेरा यही पोजीशन है। जब तुम्हारा यही पोजीशन, तुम्हारा यही करंट भी है। मीन्स क्या होगा, स्टैटिक करंट, स्टैटिक का मतलब पोजीशन का करंट, मतलब उसके उसी पोजीशन का करंट हो जाता है वह ना। मतलब वह एटम, जैसे कोई मान लीजिए इसको और जूम कर लेता हूँ ऐसे ना। मान लीजिए यहाँ पे एक एटम था, ठीक है, अब एटम को जूम किया गया तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसी के अंदर ही क्या कर रहा है, ऐसे जूम मूव कर रहा है ना। अब यहीं पे मूव कर रहा है तो अब इसका जो करंट हुआ है चार्ज का, वो एक ही जगह फिक्स हो गया है। तो जब एक ही जगह उसका करंट फिक्स है, वह कहीं एटम में मूव नहीं कर, इस कंडक्टर के अंदर कहीं मूव नहीं कर रहा, उसी एटम में एक जगह घूम मूव कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा बना दिया ना। अगर हमने बात किया जाए तो बहुत ही एकदम छोटा होगा, बहुत ही छोटा, इससे भी ज़्यादा छोटा, जितना बड़ा मैं बनाया हूँ उससे भी कई गुना छोटा होता है एटम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो उसके पोजीशन का करंट होता है। वो क्या होता है, उसके पोजीशन करंट हो जाता है। बात समझ में आया? जब उसके पोजीशन का वो करंट है, उसी पोजीशन का एक नाम दिया गया, क्या, स्टैटिक। क्या नाम दिया गया भाई? स्टैटिक नाम दिया गया ना। तो वही हो जाता है क्या, स्टैटिक करंट हो जाता है। बात समझ में, एक्चुअल में मतलब समझ में आएगा नहीं? आपको किताबों में जो लिखा हुआ मिलेगा क्या, कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है ना। क्या मिलता है आपको भाई? होता है कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है वह क्या हो जाता है, एक्चुअल में हो जाता है आपका स्टैटिक करंट हो जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी की। क्या बात करते हैं भाई? करेंट। अब देखिए भाई ना कि अब क्या हो जाता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड द करेंट इलेक्ट्रिसिटी ना। जब चार्ज क्या कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं ना, तो उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? जब मोशन में चार्ज होते हैं उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, द स्टडी, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज
इन मोशन इज कॉल्ड द करेंट इलेक्ट्रिसिटी ना। जब क्या कर रहा होता है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी कंडक्टर में ना, जब एक कंडक्टर में जब ये चार्ज निकल कर यहाँ से यहाँ कहीं से यहाँ जब मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर ना, जब मूव कर रहे होंगे चार्ज, तब उसकी स्टडी जब किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं, जब चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इस करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। जब चार्ज रेस्ट में ना, अभी तो बात समझ गया, लेकिन यहाँ पर मेन हमको ये बात ध्यान रखना, कोई पूछे तो आपको बताना है क्या कि जब स्टैटिक करंट क्या होता है तो क्या हो जाएगा भाई, जब चार्ज क्या होते हैं रेस्ट पोजीशन पर होते हैं ना, जब रेस्ट पर होंगे जब चार्ज तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, स्टैटिक करंट कहलाएगी। जब चार्ज मोशन में होंगे तब जब फिजिक्स के जिस ब्रांच में उसकी स्टडी करेंगे वो क्या हो जाएगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा ना। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया अच्छे से, एकदम बढ़िया मस्त। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक्चुअल डिफिनीशन ना। जो इलेक्ट्रिक करंट है, यह इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डिफिनीशन क्या होता है उसके आप राइट डाउन करिए ना। चलो भाई, तब तक आप राइट डाउन करिए, ठीक है। हे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब समझते हैं ना, चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक भाई, देखो इलेक्ट्रिक करंट अगर समझना है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द करंट ना। व्हाट इज द करंट, करंट क्या होता है, करंट को कहते हैं धारा। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है धारा कहते हैं ना। धारा, धारा मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, एनीथिंग विच इज फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द धारा ऑफ दैट थिंग, मीन्स करेंट ऑफ दैट थिंग ना। ऐसा कोई भी चीज़ जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो उसे कहा जाएगा क्या, उसे कहा जाएगा, उस चीज़ का करेंट कहा जाएगा ना। जैसे देखो क्या, जैसे मान लो वाटर फ्लो हो रहा है ना, वाटर फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, जो वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसे कहा जाएगा करेंट ऑफ वाटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, या वाटर करेंट कहा जाएगा। समझ में आया। जैसे आप सुने होगे ना पानी की धारा, सुने वर्ड, पानी की धारा मतलब क्या, पानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, हम लोग वाटर करंट हिंदी में बोल रहे हैं, पानी की धारा बोल रहे हैं। उसी प्रकार से ऑयल एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तो कहा जाएगा ऑयल करंट बोला जाएगा। अरे भाई सुनी होगी ना कि तेल देखो तेल की धार देखो, ये कहावत है। ठीक है, अगर सुनिए तो ठीक है, नहीं सुनिए तो कोई बात नहीं, ठीक ना। अब आप लोग गांव में कहाँ रहते हो, गांव की बातें धीरे धीरे हम लोग भूल रहे हैं सब लोग ना। तो देखो बात समझो कि अब वाटर के ऑयल के जो पार्टिकल हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑयल करंट हो गया। सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल ना। वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वह ऑयल करंट हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि करंट मीन्स क्या होता है, करंट मीन्स होता है किसी भी चीज़ का एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना। समझ में आ गया। इफ एनी थिंग्स फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड द करंट ऑफ दैट थिंग। क्लियर। वाटर फ्लो हो रहा है वाटर करंट ना, तेल फ्लो हो रहा है तेल करंट ना, ईटा फ्लो हो रहा है ईटा करंट, आदमी फ्लो हो रहा है आदमी करंट। नहीं, आदमी फ्लो हो ही नहीं सकता है, ब्रिक्स फ्लो हो ही नहीं सकते हैं ना। जो चीज़ें फ्लो हो सकती हैं, ये बात समझना आते अच्छे से ना, जो फ्लो हो रही है एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो गया, वो उस चीज़ का करंट हो गया। हालांकि अगर फ्लो हो रहा है कोई भी चीज़ ना, जैसे आप कह रहे हो ईटा फ्लो हो रहा है, ईटा फ्लो कैसे होगा, अगर किसी भी तरीके से फ्लो हो गया तब वो उसका उस चीज़ का करंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा देखो, ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड बना है बाबू ना, जो ये इलेक्ट्रिक वर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। किससे बना हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना हुआ है ना। जब वो चार्ज जो फ्लो होते हैं, वह चार्ज एक्चुअल में क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो कर रहे होते हैं। जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बात समझ में आया, सिंपल सी बात है ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाए सिंपली बिल्कुल, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। सिंपल एकदम,
एकदम सिंपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आइए डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा द रेट ऑफ ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, अच्छा ये रेट वर्ड कैसा आता है? देखो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंजिंग यूनिट पर हो रहा हो ना, जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए टमाटर खरीदने ना, आपने पूछा कि भाई टमाटर कैसे केजी है, वो बोला कि भाई टमाटर जो है वह 20 रुपये पर केजी है। तो 20 रुपये रेट आपने, उसने रेट क्या बताया, वह रेट बताया 20 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम 20 रुपये, मतलब हर यूनिट पर वो चीज़ चेंज होगा, यूनिट पर ना। 2 केजी का 40, 3 केजी का 60 ना, तो हर यूनिट का कितना है, 1 यूनिट का कितना है 20 है। तो उसी तरह क्या कि अगर जो रेट की बात कर रहा है कि यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से बात करते हैं इसमें ना, अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, हो जाता है I = Q/T। तो अगर टाइम की वैल्यू 1 हो तो किसी भी यूनिट टाइम में जितना कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा करेंट ना। क्या हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई ना। तो वहीं जब वहाँ पर रेट की बात तब नहीं करोगे आप ना, तो यहाँ पर टाइम को यूनिट कर दो, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वह क्या हो रहा है, वो उसका करंट। हालांकि उसका यूनिट बदलता रहेगा ना, जैसे अभी मैं डिफिनेशन इसका यूनिट बताता हूँ तब समझ में आएगा ना। तो ये चार्ज क्या है एक्चुअल में, ये क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज। क्यू क्या है भाई, ये आपका चार्ज है। टी क्या है बाबू, टी क्या है बाबू, टी है टाइम ना। आई क्या है, यह है इलेक्ट्रिक करेंट है। बात समझ में आ गया, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, I = Q/T। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि इलेक्ट्रिक करंट ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं तो ये आई हो जाता है मेरा आई, ये हो जाता है क्यू, ये हो जाता है टी। समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई ना। ये क्या हो गया, I = Q/T। ठीक है, अच्छा कभी कभी इसको ये डिफरेंस ऐसे भी लिखा होता है, ये जो फार्मूला होता है I = Q की जो वैल्यू होती है NE होती है। क्या होती है, NE/T भी का भी यूज कर सकते हो आप ना कभी कभी ना। क्यों, क्योंकि n जो एक जो Q है, Q = कितना होता है, ये जो Q होता है Q = होता है NE होता है, जहाँ पर n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना, बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है ना एक इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन में कैसे होते हैं, सेम टू सेम चार्ज होता है। प्रोटॉन पर वो कैसा होता है, सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। इतना समझ में आया डिफिनीशन समझ में आया, राइट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई मस्त एकदम रहो, एकदम आबाद रहो, एकदम जिंदाबाद रहो ना।
एकदम इलेक्ट्रिक करंट की ऐसी की तैसी जैसी की भैंसी कर दो। ठीक है, चलो राइट डाउन करो इसको। देखिए पढ़ाई जो होता है ना बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाओगे तब नहीं हो सकता ना, एकदम बिल्कुल चिल रहिए ना, मज़ा लीजिए, एकदम आनंद रहिए, चेहरे पर मुस्कुरान रखिए पढ़ते वक्त। ठीक है, तब तो आप पढ़ोगे, नहीं तो फिर आप आधा घंटा में आप हो जाओगे जय जय सिया राम की। ठीक है, एकदम मस्त रहिए, मस्त होकर पढ़ाई की चीज़ें समझ में आएंगी ना, एकदम फुल एनर्जी के साथ। ये एनर्जी रहेगी तभी पढ़ाई कर पाओगे। चलिए आइए देखते हैं यूनिट ऑफ करेंट ना। अब यहाँ पर वो मत करें सर जी करेंट आपने बस कहा था द फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी थिंग की करेंट है। हाँ नहीं, यहाँ पर बात हम लोग चार्ज की करेंगे ना, सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात की। जब भी करंट लिखूंगा तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक करंट की बातें हो रही है। ठीक है, अच्छा समझो इसका यस आई यूनिट क्या होता है भाई, एस आई यूनिट ना। यस आई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होता है। एम्पियर एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था ना, तो उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम यूनिट, इसका यूनिट रख दिया। क्या रख दिया, एम्पियर रख दिया। क्लियर हुआ बात अच्छे से। हाँ अच्छा, यस आई यूनिट हो गया इसका एम्पियर ना। अच्छा और अच्छे समझाता हूँ मैं आपको ना, देखो जैसे क्या कि आई इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, यह होता है क्यू अपान टी होता है क्या। हाँ सर बिल्कुल होता है। अब बताओ इसका एक और यूनिट निकल जाएगा ना, इसका एक और यूनिट निकल कर आएगा, यूनिट ऑफ आई, आई मतलब करेंट ना, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्यू का यूनिट क्या होता है भाई, क्यू का यूनिट होता है कूलाम। कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और टी का यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो कूलाम पर सेकेंड भी हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड। आपने 2 यूनिट पढ़ा है। इसकी यस यूनिट की बात करेंगे तो एम्पियर हो जाएगा ना, और वैसे ही और भी यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, सी इंटू यस के पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका -1 बन जाएगा सिंपली ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड या कूलाम सेकेंड टू द पावर -1, ये हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है ना, कभी कभी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है। देखो जब भी किसी यस यूनिट में ऐसे 1 की बात करें ना, तो देखो आप फार्मूला लिख लो। आप क्या लिख लो भाई, फार्मूला। आपका फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला क्या है, यह है आपका आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। सही है, वेरी गुड। अब सबका यस यूनिट लिख लीजिए, सबका। क्यू का यस यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। एम्पियर को डिनोट किया जाएगा ए से, ठीक है ना, ए से डिनोट किया जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, क्यू, क्यू का क्या हो जाएगा भाई, क्यू का यूनिट हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इतना समझ में आया, सबका यूनिट लिख लो। आई का यूनिट एम्पियर, क्यू का हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करो, सबके आगे 1 लिख लो, 1। यहाँ भी 1 लिख लीजिए, यहाँ भी 1 लिख लीजिए, अब यहाँ भी 1 लिख लीजिए ना। आपका इस डिफिनीशन का आधा काम यूँ ही हो गया, इसका आधा काम ऐसे ही हो गया ना। हाँ अब 1 एम्पियर क्या हो जाता है, 1 एम्पियर इज करेंट है। कैसा, 1 एम्पियर इज दैट करेंट। 1 एम्पियर वह करेंट है जिसमें 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में। सिंपल, 1 एम्पियर इज दैट करंट इन विच 1 कूलाम चार्ज आर फ्लो इन 1 सेकेंड। सिंपल, वह किताबी भाषा नहीं रटना है, आपको समझना है, ऐसा समझ के रखना है कि ज़िंदगी भर कभी भी आप लिख सको बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is that current, is that current in which 1 coulomb charge flow in 1 second।
बहुत सिंपल सा डिफिनेशन देख रहे हो ना, बस सिंपल से। ये आपको पता ही है कि 1 एम्पियर क्या है, एक करंट है। कैसा करंट है, जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ होगा 1 सेकेंड में, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा 1 एम्पियर कहा जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या हो जाता है ना। और भी इसको डिफिनेशन और भी तरीके से बोला जाता है क्या, कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द 1 कूलाम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम ना। अगर 1 कूलाम चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है तो उससे 1 एम्पियर कहा जाएगा। गलत, यूनिट टाइम नहीं कहते, वहाँ पर 1 सेकेंड ही जरूरी है ना। 1 एम्पियर हमने बराबर देख रहे हो ना, 1 कूलाम पर सेकेंड। यूनिट टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ यूनिट टाइम में आप मिनट भी तो रख सकते थे, घंटा भी तो रख सकते थे ना, आवर भी तो रख सकते थे, तो वहाँ पर वह एम्पियर नहीं होता। 1 कूलाम पर मिनट हो जाएगा तो वह 1/1 मिनट कर दोगे, 1 कूलाम अपान 1 मिनट कर दोगे तो वह 1 एम्पियर नहीं रहेगा ना। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड ही होगा ना। तो याद रखना, जब भी याद रखना है तो यूनिट टाइम मत रख देना, वहाँ पर 1 सेकेंड लिखना बहुत जरूरी होगा ना। 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, तभी उसको क्या कहा जाएगा, तभी उसको कहा जाएगा क्या, 1 एम्पियर कहा जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, तो फिर से बोल देता हूँ डिफिनेशन, दूसरी वाली डिफिनेशन कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द इफ 1 कूलाम चार्ज आर फ्लो इन 1 सेकेंड। क्लियर हुआ। हाँ, या फिर ये सिंपल सा है कि 1 एम्पियर इज दैट करंट इन विच 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1, इसको 15 मत समझना भाई, ये 1 सेकेंड है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ ना। 1 सेकेंड में जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा तो उसे कहा जाता है 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, कुछ और भी बातें नोट कर लेते हैं यहाँ पर। क्या, जैसे देखो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और बातें करते हैं ना कि अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है ये किससे मेजर किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इलेक्ट्रिक डिवाइस से मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है ओमीटर से। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, ओमीटर होता है। ठीक ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, 10 CBSE में 1 नंबर में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस इलेक्ट्रिक डिवाइस से मेजर करते हैं, तो ओमीटर से मेजर करते हैं ना। और दूसरा उसी में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि ओमीटर जो होता है सर्किट के साथ, ओमीटर जो होता है वह सर्किट के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखना, सीरीज में जोड़ा जाता है ना। यह कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में ना। कैसे जोड़ते हैं सीरीज, क्या होता है कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, आगे हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अभी हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन, क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशन, बहुत सारी बातें ना। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 एम्पियर करंट थ्रू दैट कंडक्टर ना। थ्रू दैट कंडक्टर मतलब क्या हो रहा है कि यदि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक ना, फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के थ्रू पर सेकेंड कितना करंट, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि उसमें पर सेकेंड 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, कितना हो रहा होगा, 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तब आप समझ जाओगे क्या, फिर इसी को ऐसे लिख सकता था क्या, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड ना। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो बताइए क्या, कि बताइए कि कुल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, या करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। लिख लेते हैं क्या क्या, हमको दे दिया आई दे दिया कितना, 1 एम्पियर दे दिया। अच्छा ये क्या टाइम दे दिया है, टाइम टी कितना दे दिया, 1 सेकेंड दे दिया भाई हमको। फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू Q/T होता है। आई की वैल्यू कितना भाई, 1।
ठीक है 1 एम्पियर। ये हो गया Q अपान टी की वैल्यू कितना 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 1 × 1 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमने पीछे बताया, क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, कितना होता है एन ई, हो जाएगा एन ई होगा। एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हमको पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, क्या भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको तो पता ही होता है कितना होता है, 1 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ई की वैल्यू कितने हो जाएगी, ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा ना। अब इसको अपान लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है इज इक्वल टू क्या हो गया एन हो गया, ठीक भाई। चलो अब एन की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा एन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 1.6 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप ना इसमें से 10 ले लीजिए, 10 इंटू 10⁻18 कर लो, और पान में हो गया 1.6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको क्या करोगे, n इज इक्वल टू ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल खत्म हो जाएगा तो ऊपर ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 18 और पान में कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा और इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी ये 16 बस हो गया ना, ओहो ये हो गया 16, ठीक है। अब 16 डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 16 6 जा 96, कितना बचा फिर 96 बचा 4, ठीक ना, 16 2 जा 32, 8 बचा, 16 5 जा 80, ये 6.25 इंटू 10⁻18 कितना इलेक्ट्रॉन, समझ जाइए। मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर थ्रू अगर 1 सेकेंड में, तो 6 इंटू 2 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं, तब जाकर के 1 एम्पियर का करेंट पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। बात समझ में आया ना, अगर उस कंडक्टर के थ्रू मतलब 1 एम्पियर का करेंट 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है ना, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं, तब जाके 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट को सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट इफ द करेंट इज 300 मिली एम्पियर ना। अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 300 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना 1 मिनट में, टाइम हमको क्या दिए रखा है भाई, हमको टाइम दे दिया 1 मिनट दे दिया ना, तो 1 मिनट दे दिया, तो 1 मिनट को क्या करिए इसके SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, टाइम का यूनिट होता है SI सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा वो हमको करंट क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 300 मिली एम्पियर, तो हमने पीछे बताया था ना 1 मिली एम्पियर में कितना होता है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। इसको अच्छे सॉल्व कर लूँ कि ऐसे ही रहने दूँ, चलो ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब देखो हमको पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स की बात का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू की बात किया जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तो देखो फार्मूला लिख लो, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई क्यू अपान टी हो गया, आई की वैल्यू कितनी है ये रहा 300 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्यू अपान टी की वैल्यू कितनी है 60 है ना। क्यू के फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू निकालोगे तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 1 2 और 3 0 हो जाएगा 1 2 3 सही है,
इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया, बताइए भाई, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अच्छा ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो, अब क्यू की वैल्यू कितना एन ई होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 3, ये हो जाएगा इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा ना। तो एन की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18, एक कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, अपान बचा ई, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 18 अपान ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना -19 कूलाम होता है। ठीक है, चलो भाई अच्छा, अब हो गया एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18 फिर ये अपान में हो जाएगा कितना, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 19, ये नीचे हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगा 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, या इसमें से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 19 ही रहेगा। ठीक ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 18 का टेबल पढ़ोगे तो कम से कम कितनी बच जाएगा, पहले तो 1 बार सीधे सीधे चला जाएगा, 16 1 जा 16 ना, तो फिर बचेगा कितना, बचेगा 2 और फिर ये 20, फिर 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 18 2 जा 18 5 जा, यह होगा, हाँ सही है ना। फिर हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा, उसको अच्छे से लिख लो कितना हो जाएगा 1.125, 8 डेसिमल लिखा जाएगा, पावर 1 बढ़ेगा, 10 के पावर कितना होगा 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि और न्यूमेरिकल इस पर कराया जाए इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर पर ना, तो ठीक है, आप लोग कमेंट करिए ना किस टाइप का न्यूमेरिकल आपको चाहिए, आपको न्यूमेरिकल करके हम इस पर फिर से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।